शायद 1932 की बात है। एक दिन बैठे बैठे हमें ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत तो यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में ये विद्या सीख ली और हाँ, हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा भाई, क्या हम ही संसार में फिसडी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से छोकरे चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और चले तबीयत तोड़ पैर मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। बच्चे, शायद कहते 1932, ये लेखक बता रहे हैं कि शायद 1932 की बात है कि एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि चलो साइकिल ही चलाना सीख लिया जाए। और इसकी शुरुआत जो है तब हुई जब उनके लड़के ने चुप चुपाते बिना कुछ बताए हुए ये विद्या सीख ली। विद्या कौन सी विद्या? साइकिल चलाने की। और हमारे सामने सवार होकर निकलने लगा। लेखक बता रहा है कि मेरे मन में ये ख्याल ही आ रहा था, तभी ही चुप चुपाते मेरे लड़के ने ये विद्या सीख ली और मेरे सामने से होकर निकलने लगा। और तब आपसे क्या कहें कि लज्जा, कहते लेखक कह रहा है कि मैं अब आपसे क्या कहूँ कि मेरे मन में भी कौन सी लज्जा, शर्मिंदगी और घृणा, नफ़रत के कैसे कैसे ख्याल मन में उठ रहे थे कि मेरे लड़के ने ये विद्या सीख ली और मैं अभी सोच ही रहा हूँ और मुझे तो साइकिल चलानी नहीं आती। सोचा भाई, क्या हम ही संसार में जो है काम करने फिसड्डी मीन बच्चे काम करने में पीछे रहने वाले उसको कहते हैं। कहते मैं ही ऐसा संसार में रह गया हूँ कि मैं जो है साइकिल चलाने में पीछे रह गया हूँ। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से छोकरे मीन बच्चे, लड़के, छोटे छोटे लड़के जो है, छोटे छोटे लड़के भी चलाते हैं। मूर्ख जो है, गवार है, वो सब चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा, वो अपने मन में ही ये सब विचार कर रहे हैं कि हम तो फिर भी परमात्मा की दया से, कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल भी क्या है? वो ऐसा सोचकर एकदम से कूद कर चढ़ गए और जो है ताबड़तोड़ पैर मारने लगे। ताबड़तोड़ तेजी से पैर मारने लगे और जब देखा कि कोई रामीन रास्ते में खड़ा है तो टन टन कर घंटी बजाने लगे। ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पास से निकल गए। बस यही तो सारा मज़ा है इस लोहे की सवारी का। सो हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं सीखेंगे और यार दोस्तों को हैरान कर देंगे। अब कह रहा था, मन में सोच रहा था कि ऐसे ही हम क्यों रह गए। कहते कोई बात नहीं, आखिर में मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और फिर जब रास्ते में कोई दिखा तो टन टन घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण मीन गुस्से से भरी आंखों से उसकी ओर तरफ देखते हुए पास से निकल गई। अगर कोई ना हटा तो उसकी तरफ हम गुस्से पूर्ण भरी आंखों से देखेंगे और पास से निकल जाएंगे। बस यही तो सारा कहते मज़ा है इस लोहे की सवारी करने का। अब लेखक कह रहे थे कि हमने निश्चय में फैसला कर लिया है कि चाहे जो हो जाए किसी की कोई परवाह नहीं, सीखेंगे हम साइकिल चलाना और अपने यार दोस्तों को साइकिल सीखकर हैरान भी कर देंगे। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े जो है तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिए कि इसकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। मरम्मत मीन ठीक, जो फटे पुराने उसको ठीक करना। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमने जो अपने फटे पुराने कपड़े जो है इकट्ठे तलाश के ढूंढ लिए, तलाश में ढूंढ लिए और उन्हें ले जाकर अपनी श्रीमती, वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि उसके सामने पटक दिए और उनको कहा कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। बेमतलब हमारा काम बढ़ा रहे हो, जैसे हम खाली बैठे हों। अब उनकी पत्नी श्रीमती मीन्स उन्होंने कहा कि उनके हमारी तरफ, लेखक बता रहा है कि जब मैंने वो फटे पुराने कपड़े उनके सामने फेंके ठीक करने के लिए तो उन्होंने हमारी तरफ हैरानी भरी जो है नज़र से, हैरान करने वाली नज़र से हमारी तरफ देखा और कहा, इन कपड़ों में तो अब जान ही नहीं है, तो हमारे सामने इनकी मरम्मत करने के लिए क्यों फेंक दिए? जहाँ से लेकर आए हो इन्हें वहाँ ही रख दीजिए। बेमतलब, कहते बिना मतलब के ही काम बढ़ा रहे हो, क्या हम यहाँ पर खाली बैठे हैं भी? हम फ्री बैठे हैं?